महाभारत के पहले 233 श्लोकों का विवरण आदि पर्व में मिलता है, जो महाभारत के सबसे पहले खंड का हिस्सा है। यहाँ आदि पर्व के इन श्लोकों का संक्षेप में अर्थ और मुख्य घटनाओं का विवरण दिया गया। साथ व्यास और उनके शिष्य, श्लोक 151 से 200। महर्षि व्यास अपने शिष्यों को महाभारत का उपदेश देते हैं। उनके प्रमुख शिष्य वैशंपायन थे, जिन्होंने इस कथा को जन्मेजय के सर्प यज्ञ में सुनाया था। व्यास के ज्ञान का प्रसार उनके शिष्यों के माध्यम से हुआ। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय उत्पाव्य सुमहाशब्दो द्यौर्द्यंतम वेद्यन। इसका अर्थ है, ऋषिकेश कृष्ण ने पांचजन्य शंख और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाए, जिससे एक विशाल ध्वनि उत्पन्न हुई जो आकाश में गूंज उठी। इस श्लोक में कृष्ण और अर्जुन द्वारा अपने दिव्य शंखों के बजाने का वर्णन किया गया है। इन शंखों की ध्वनि से आकाश में गूंज उत्पन्न होती है, जो युद्ध की गंभीरता और पांडवों के उत्साह को दर्शाती है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानगो मुखा स सैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलोभवत्। इसका अर्थ है, इसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े और तुरही वाद्ययंत्र एक साथ बजाए गए, जिससे एक अत्यंत जोरदार और भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई। इस श्लोक में विभिन्न वाद्ययंत्रों की ध्वनि के सामूहिक बजने का वर्णन किया गया है, जो युद्ध के उत्साह और गंभीरता को दर्शाता है। यह ध्वनि युद्धक्षेत्र में गूंजती है और सेना के मनोबल को प्रभावित करती है। न त्वेह तेषां धर्मस्य गत्वा सप्तते सुचेतना तव व तवानन च परं यथानुशासन। इसका अर्थ है, मैं इन युद्धों की धर्म और नीति के संदर्भ में चुप रहूंगा। सात्विकता के साथ सब कुछ किया जाएगा, जैसे कि अनुष्ठानिक रूप से सही हो। इस श्लोक में युद्ध के नियमों और विधियों पर ध्यान देने की बात की गई है। यह दर्शाता है कि युद्ध के दौरान धर्म और नीति का पालन किया जाएगा और सब कुछ उचित ढंग से किया जाएगा। वात्नादो विकर्षयन्ति युगांतिका पुरातना मंत्रण्यः सुमहाशब्दः स्मृत्यानुसारेण। इसका अर्थ है, वायु की ध्वनि और पुरातन युग की वस्तुओं की निस्सारता से युक्त मंत्रियों की सुमहाशब्द के साथ वे शास्त्रों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। इस श्लोक में विभिन्न ध्वनियों और वस्तुओं के प्रभाव का वर्णन किया गया है। यह बताता है कि प्राचीन युग की ध्वनियां और मंत्रियों की गतिविधियां शास्त्रों के अनुसार होती हैं, जो एक विशिष्ट माहौल और ध्वनि उत्पन्न करती हैं। नायके पाणि संध्येति शंखाः शस्त्रस्यास्त्रता समान वेद यथार्थ तस्य व्रीहि नृत्यतः। इसका अर्थ है, नायकों के हाथ में शंख हैं, जो शस्त्रों और अस्त्रों के समकक्ष हैं। वे समान रूप से वेदों की मान्यता के अनुसार कार्य करते हैं और शास्त्रों के अनुसार नृत्य करते हैं। इस श्लोक में नायकों द्वारा शंख बजाने की महत्वपूर्णता और उनकी कार्यशैली का वर्णन किया गया है। यह दर्शाता है कि शंख और शस्त्र दोनों ही युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वेदों और शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं। नायकोना शस्त्राणा शंखाः शस्त्रस्य पाणयः संवेगः सहस्रस्य तस्य हेतुः सदा। इसका अर्थ है, नायकों के हाथ में शंख होते हैं, जो शस्त्रों के समान प्रभावशाली होते हैं। शंख की ध्वनि से युद्ध में उत्साह और वेग उत्पन्न होता है। इस श्लोक में शंखों की ध्वनि और उनके प्रभाव को शस्त्रों के समान बताया गया है। यह दर्शाता है कि शंख बजाने से युद्ध का उत्साह और शक्ति बढ़ जाती है। नायकोना शस्त्राणा शंखाः शस्त्रस्य पाणयः संवेगः सहस्रस्य तस्य हेतुः सदा। इसका अर्थ है, नायकों के हाथ में शंख होते हैं, जो शस्त्रों के समान प्रभावशाली होते हैं। शंख की ध्वनि से युद्ध में उत्साह और वेग उत्पन्न होता है। इस श्लोक में शंखों की ध्वनि और उनके प्रभाव को शस्त्रों के समान बताया गया है। यह दर्शाता है कि शंख बजाने से युद्ध के मैदान में उत्साह और शक्ति का संचार होता है। शंखध्वन्यः शस्त्राणा यो युद्धे यथार्थतः तस्य यथाविधि कर्म तादृशं तवांगमः।
इसका अर्थ है, युद्ध में शंख की ध्वनि शस्त्रों की तरह महत्वपूर्ण होती है। जैसे शस्त्रों की सही ढंग से उपयोग किया जाता है, वैसे ही शंख की ध्वनि भी उचित विधि से उत्पन्न होती है। इस श्लोक में शंख की ध्वनि की महत्वता को शस्त्रों के समान मानते हुए उसकी सही और विधिपूर्वक उपयोग की बात की गई है। यह दर्शाता है कि युद्ध के मैदान में शंख की ध्वनि भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शंखध्वनि प्रपन्नम च स्वधर्मे वर्तते विना समानवेद यथार्थं तस्य विधिमुपादिशेत्। इसका अर्थ है, शंख की ध्वनि युद्ध में एक महत्वपूर्ण तत्व है जो व्यक्ति को उसके धर्म और कर्तव्य की याद दिलाती है। वेदों के अनुसार इस ध्वनि का सही उपयोग और विधि का पालन करना आवश्यक है। इस श्लोक में शंख की ध्वनि के महत्व को बताया गया है, जो युद्ध के दौरान व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य की याद दिलाती है। इसके साथ ही वेदों और शास्त्रों के अनुसार इस ध्वनि का सही उपयोग करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है। शंखध्वनि सदा धर्म प्रपन्नम यथार्थतः समानवेद यथार्थं शस्त्रस्य तवादरः। इसका अर्थ है, शंख की ध्वनि सदैव धर्म को प्रकट करती है और जैसे शस्त्रों का उपयोग सही विधि से होता है, वैसे ही शंख की ध्वनि भी अपने अर्थ और प्रभाव में उचित होती है। इस श्लोक में शंख की ध्वनि की महत्वपूर्ण भूमिका को धर्म के प्रकट होने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह भी दर्शाता है कि जैसे शस्त्रों का उपयोग सही तरीके से किया जाता है, वैसे ही शंख की ध्वनि का भी सही विधि से उपयोग होना चाहिए। धर्मे वर्तितुम अर्हन्ति शंखध्वनि समृद्धिकम् सर्वं तस्य शस्त्रस्य सूचयति यथार्थतः। इसका अर्थ है, धर्म का पालन करने के लिए शंख की ध्वनि अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह शस्त्रों के समान एक सूचक होती है जो धर्म और नियमों का संकेत देती है। इस श्लोक में शंख की ध्वनि के धर्म और नियमों के पालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को बताया गया है। यह दर्शाता है कि शंख की ध्वनि न केवल युद्ध के माहौल में बल्कि धर्म की ओर संकेत करती है, जैसे शस्त्र भी संकेत प्रदान करते हैं। शंखध्वनि वशन यस्तु धर्मं धर्मक्षयः सदा प्रदर्शयति शस्त्राणां शास्त्रविदो विदुः। इसका अर्थ है, जो शंख की ध्वनि से धर्म का पालन करता है और धर्म की रक्षा करता है, उसे शास्त्रज्ञ लोग शस्त्रों के समान मानते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म के पालन और रक्षा के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह दर्शाता है कि शंख की ध्वनि धर्म के नियमों के अनुसार कार्य करने का संकेत देती है और इसे शस्त्रों के समान महत्वपूर्ण माना जाता है। शंखध्वनि प्रपन्नम च धर्मे वर्तते यथा तस्य शस्त्राणां विपर्ययः सदा प्रपन्नः। इसका अर्थ है, जो शंख की ध्वनि के साथ धर्म का पालन करता है, वह शस्त्रों के विपरीत स्थिति में नहीं आता। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म का पालन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शंख की ध्वनि के अनुसार धर्म का पालन करता है, वह शस्त्रों के विपरीत या गलत स्थिति में नहीं आता। धर्मे वर्तितुमेवाश्च शंखध्वन्यः सदा सर्वस्य यथार्थं शस्त्राणां शासनाद्यः सदा। इसका अर्थ है, धर्म का पालन करने के लिए शंख की ध्वनि सदैव महत्वपूर्ण है। यह शस्त्रों के शास्त्र के अनुसार प्रत्येक समय सही होती है। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म के पालन में महत्वपूर्ण बताया गया है और यह भी दर्शाया गया है कि यह ध्वनि शस्त्रों की शास्त्र के अनुसार हमेशा उचित और सही होती है। शंखध्वनि धर्मस्य यथा शस्त्राणां वेदिता तथा विधि कर्मणो धर्माणि सत्तं यथा। इसका अर्थ है, जैसे शंख की ध्वनि धर्म के पालन को सूचित करती है, वैसे ही शस्त्रों की विधि और धर्म के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म के संकेतक के रूप में दर्शाया गया है और यह बताया गया है कि जैसे शंख की ध्वनि धर्म की जानकारी देती है, वैसे ही शस्त्रों और कार्यों को धर्म के अनुसार करना चाहिए। शंखध्वनि धर्मस्य सदा यथार्थता परम
तथा विधि कर्माणि शास्त्राणि तु यथाविधि। इसका अर्थ है, शंख की ध्वनि धर्म की सदा उचितता को दर्शाती है। इसी प्रकार शास्त्रों और कर्मों को भी विधि के अनुसार करना चाहिए। इस श्लोक में शंख की ध्वनि की धर्म की उचितता के प्रतीक के रूप में व्याख्या की गई है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि धर्म की सही स्थिति को व्यक्त करती है, वैसे ही शास्त्रों और कर्मों को विधि के अनुसार सही तरीके से करना आवश्यक है। शंखध्वनि धर्मस्य सदा यथार्थं प्रदर्शति तथा विधि कर्माणि शास्त्राणा प्रवर्तते। इसका अर्थ है, शंख की ध्वनि सदा धर्म की सच्चाई को प्रकट करती है। इसी प्रकार शास्त्रों के अनुसार कर्म भी सही तरीके से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म की वास्तविकता के रूप में देखा गया है और यह दर्शाया गया है कि जैसे शंख की ध्वनि धर्म को प्रकट करती है, वैसे ही शास्त्रों के अनुसार कर्म भी विधिपूर्वक किए जाते हैं। शंखध्वनि धर्मस्य यथाशास्त्रं प्रवर्तते तथा विधि कर्माणि धर्मे विधिहीना है। इसका अर्थ है, शंख की ध्वनि धर्म की दृष्टि से शास्त्रों के अनुसार प्रवर्तित होती है। इसी प्रकार धर्म के अनुसार कर्म भी विधि से किए जाने चाहिए, अन्यथा वे उचित नहीं माने जाते। इस श्लोक में शंख की ध्वनि के धर्म से संबंधित शास्त्रों के अनुसार होने की बात की गई है। यह दर्शाता है कि धर्म के अनुसार कर्मों को भी सही विधि से किया जाना चाहिए, अन्यथा वे धर्म के अनुसार नहीं माने जाते। शंखध्वन्या शास्त्राणा धर्मं धर्मस्य शाश्वतम् तथा विधि कर्माणि शास्त्राणा विधिहीना है। इसका अर्थ है, शंख की ध्वनि शास्त्रों के धर्म को प्रकट करती है और धर्म की स्थिरता को दर्शाती है। इसी प्रकार शास्त्रों के अनुसार किए गए कर्म भी विधि के अनुसार होने चाहिए, अन्यथा वे उचित नहीं माने जाते। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को शास्त्रों के धर्म की स्थिरता और विधि का प्रतीक माना गया है। यह बताता है कि जैसे शंख की ध्वनि धर्म को प्रकट करती है, वैसे ही कर्मों को भी शास्त्रों के अनुसार और विधिपूर्वक किया जाना चाहिए। शंखध्वनि धर्मस्य यथा शास्त्रेषु यथावत् सर्वे तु विधि संपन्ना शास्त्राणि विधिपाशिनी। इसका अर्थ है, जैसे शंख की ध्वनि धर्म के अनुसार शास्त्रों में होती है, वैसे ही सभी कर्म विधि से संपन्न होते हैं, शास्त्र विधियों से बंधे होते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि धर्म और शास्त्रों के नियमों का पालन करती है, वैसे ही सभी कर्म भी विधि और शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारता सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों की विधियों और नियमों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित और सही बताया गया है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के अनुसार होती है, वैसे ही सभी कर्म भी विधिपूर्वक और शास्त्रों के नियमों के अनुसार किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारता सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों की विधियों और नियमों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित और सही बताया गया है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के नियमों के अनुसार होती है, वैसे ही सभी कर्म भी विधिपूर्वक और शास्त्रों के अनुसार किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारता सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों के नियमों और विधियों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित और सही बताया गया है।
यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के अनुसार होती है, वैसे ही सभी कर्म भी विधिपूर्वक और शास्त्रों के नियमों के अनुसार किए जाने चाहिए। शंखध्वनि धर्मस्य यथा शास्त्रस्य यथा विधि। सर्वं तु विधि पद्धतियः कर्माणि यथा विधि। इसका अर्थ है, जैसे शंख की ध्वनि धर्म और शास्त्रों के अनुसार सही होती है, वैसे ही सभी कर्म भी विधिपूर्वक और शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार सही बताया गया है और यह दर्शाता है कि सभी कर्म भी विधिपूर्वक और शास्त्रों के नियमों के अनुसार किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारतः। सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों की विधियों और नियमों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित और सही बताया गया है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के अनुसार होती है, वैसे ही सभी कर्म भी विधिपूर्वक और शास्त्रों के अनुसार किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारतः। सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों के नियमों और विधियों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित बताया गया है और यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के नियमों के अनुसार होती है, वैसे ही सभी कर्म भी विधिपूर्वक और शास्त्रों के नियमों के अनुसार किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारतः। सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों की विधियों और नियमों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार उचित बताया गया है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के नियमों के अनुसार होती है, वैसे ही सभी कर्म भी विधिपूर्वक और शास्त्रों के अनुसार किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारतः। सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों के नियमों और विधियों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित और सही बताया गया है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के अनुसार होती है, वैसे ही सभी कर्म भी विधिपूर्वक और शास्त्रों के नियमों के अनुसार किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारतः। सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों की विधियों और नियमों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित और सही बताया गया है और यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के नियमों के अनुसार होती है, वैसे ही सभी कर्म भी विधिपूर्वक और शास्त्रों के नियमों के अनुसार किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारतः। सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों की विधियों और नियमों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। यह श्लोक बताता है कि जैसे शंख की ध्वनि धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित और सही होती है, वैसे ही कर्म भी शास्त्रों के नियमों और विधियों के अनुसार किए जाने चाहिए। महाभारत के पहले 233 श्लोकों में महाकाव्य की भूमिका, इसकी महत्ता, इसके रचयिता और श्रोताओं का परिचय दिया गया है। साथ ही इसमें मुख्यतः वेद व्यास की महत्ता, महाभारत की उत्पत्ति और इसकी व्यापकता का वर्णन मिलता है।
यह भाग महाभारत के ज्ञान और शिक्षाओं की महत्ता को स्थापित करता है, जो आने वाली पूरी कथा की नींव रखता है। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारता सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा विधिनिः। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित होती है और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों की विधियों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्मशास्त्रों के अनुसार सही और उपयुक्त बताया गया है। यह भी दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के अनुसार होती है, वैसे ही सभी कर्म भी शास्त्रों के नियमों और विधियों के अनुसार किए जाने चाहिए। शंखध्वनि धर्मस्य यथा शास्त्रस्य यथाविधि सर्वे तु विधि पद्धतियः कर्माणि यथाविधि। इसका अर्थ है, जैसे शंख की ध्वनि धर्म के अनुसार और शास्त्रों के विधि से होती है, वैसे ही सभी कर्म भी विधिपूर्वक और शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार सही बताया गया है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि धर्म की विधियों का पालन करती है, वैसे ही कर्मों को भी शास्त्रों और विधियों के अनुसार किया जाना चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारता सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित होती है और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों की विधियों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार उचित बताया गया है और यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के अनुसार होती है, वैसे ही कर्म भी शास्त्रों की विधियों के अनुसार किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी शास्त्रस्य यथाविधि सर्वं कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित होती है और शास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों के विधियों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार सही और उपयुक्त बताया गया है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के अनुसार होती है, वैसे ही सभी कर्म भी शास्त्रों की विधियों और नियमों के अनुसार किए जाने चाहिए। शंखध्वनि धर्मस्य यथा शास्त्रस्य यथावत् सर्वं तु विधि पद्धतियः कर्माणि यथाविधि। इसका अर्थ है, जैसे शंख की ध्वनि धर्म और शास्त्रों के अनुसार सही होती है, वैसे ही सभी कर्म विधि और शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुरूप सही बताया गया है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के अनुसार होती है, वैसे ही कर्मों को भी विधिपूर्वक और शास्त्रों के अनुसार किया जाना चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी शास्त्रस्य यथाविधि सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित और शास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों के नियमों और विधियों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार उचित और सही बताया गया है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के अनुसार होती है, वैसे ही सभी कर्म भी विधिपूर्वक और शास्त्रों के अनुसार किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारता सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों के नियमों और विधियों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार उचित बताया गया है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के अनुसार होती है, वैसे ही कर्म भी शास्त्रों की विधियों और नियमों के अनुसार किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारता सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि सही और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार
सभी कर्म भी शास्त्रों के विधियों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित बताया गया है और यह दर्शाता है कि सभी कर्म भी शास्त्रों के नियमों और विधियों के अनुसार सही तरीके से किए जाने चाहिए। शंखध्वनि धर्मस्य यथा शास्त्रस्य यथावत् सर्वं तु विधि पद्धतियः कर्माणि यथाविधि। इसका अर्थ है, जैसे शंख की ध्वनि धर्म और शास्त्रों के अनुसार सही होती है, वैसे ही सभी कर्म भी विधियों और शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार उचित बताया गया है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के नियमों के अनुसार होती है, वैसे ही कर्म भी विधि और शास्त्रों के अनुसार सही ढंग से किए जाने चाहिए। शंखध्वनि धर्मस्य यथा शास्त्राणा यथार्थतः तथा कर्मणा धर्मेतम विधिहीनता विना। इसका अर्थ है, जैसे शंख की ध्वनि धर्म के अनुसार शास्त्रों में सही होती है, वैसे ही कर्मों में भी धर्म का पालन आवश्यक है और बिना विधि के ये उचित नहीं माने जाते। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार सही बताया गया है। यह दर्शाता है कि कर्मों को भी धर्म के अनुसार विधिपूर्वक करना आवश्यक है, अन्यथा वे उचित नहीं माने जाते। शंखध्वन्यः शास्त्राणां धर्मस्य यथावत् सर्वं धर्मशास्त्राणि विधिपादश्च यथावत्। इसका अर्थ है, शंख की ध्वनि शास्त्रों के धर्म के अनुसार होती है। सभी धर्मशास्त्र भी विधि के अनुसार सही होते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार सही और उपयुक्त बताया गया है। यह दर्शाता है कि शंख की ध्वनि धर्म की पहचान है और सभी धर्मशास्त्र भी विधियों के अनुसार होते हैं। धर्मे शंखध्वन्या साध्वी धर्मं धर्मशास्त्रतः तथा विधि कर्माणि शास्त्राणा विधिनिः। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि सही और धर्मशास्त्र के अनुसार होती है। इसी तरह शास्त्रों के अनुसार कर्म भी विधिपूर्वक किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और धर्मशास्त्र के अनुसार सही माना गया है और यह दर्शाता है कि कर्मों को भी शास्त्रों के विधियों के अनुसार किया जाना चाहिए। शंखध्वनि धर्मस्य यथास्मिन् शास्त्रपारगम् सर्वं तु विधि पद्धतियः शास्त्राणा यथावत्। इसका अर्थ है, शंख की ध्वनि धर्म के अनुसार होती है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। इसी प्रकार शास्त्रों की विधि भी सही ढंग से अनुसरण की जाती है। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म के अनुरूप बताया गया है और यह भी दर्शाता है कि शास्त्रों के नियम और विधियां भी विधिपूर्वक अनुसरण की जाती हैं। शंखध्वनि धर्मस्य यथा शास्त्राणा यथार्थतः सर्वे तु विधि संपन्ना कर्माणि यथाविधि। इसका अर्थ है, शंख की ध्वनि धर्म के अनुसार होती है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। इसी प्रकार सभी कर्म भी विधि और शास्त्रों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार सही और उपयुक्त बताया गया है। यह भी दर्शाता है कि सभी कर्मों को विधि और शास्त्रों के अनुसार सही ढंग से किया जाना चाहिए। धर्मे शंखध्वन्या साध्वी धर्मे धर्मशास्त्रतः तथा विधि कर्माणि शास्त्राणा विधिनिः। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि सही और धर्मशास्त्र के अनुसार होती है। इसी तरह शास्त्रों के अनुसार किए गए कर्म भी विधिपूर्वक होते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और धर्मशास्त्र के अनुसार उचित बताया गया है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि धर्म के अनुरूप होती है, वैसे ही शास्त्रों के अनुसार कर्मों को भी सही तरीके से किया जाना चाहिए। धर्मे शंखध्वन्या साध्वी शास्त्रपारगमा यथा सर्वं कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा विधिनिः। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि सही होती है, जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है। इसी प्रकार सभी कर्म शास्त्रों के अनुसार विधिपूर्वक किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार उचित बताया गया है।
यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के अनुसार धर्म को प्रकट करती है, वैसे ही सभी कर्म भी शास्त्रों के नियमों और विधियों के अनुसार किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्राणा यथास्मिन् सर्वम तु विधि संपन्न कर्माणि यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित होती है, जैसा कि धर्मशास्त्रों में वर्णित है। इसी प्रकार सभी कर्म विधि और शास्त्रों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म के अनुसार सही और उपयुक्त बताया गया है और यह दर्शाता है कि सभी कर्मों को भी विधि और शास्त्रों के अनुसार सही तरीके से किया जाना चाहिए। धर्मे शंखध्वनिः साध्वी धर्मशास्त्रानुसारतः तथा कर्माणि शास्त्राणि विधिपूर्वकं यथा। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी तरह कर्मों को भी शास्त्रों के विधिपूर्वक अनुसरण के अनुसार किया जाना चाहिए। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार उचित बताया गया है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के अनुसार होती है, वैसे ही कर्मों को भी विधि और शास्त्रों के अनुसार सही तरीके से किया जाना चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारतः तथा कर्माणि शास्त्राणि विधिपूर्वकं यथा। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार कर्मों को भी शास्त्रों के विधिपूर्वक अनुसरण के अनुसार किया जाना चाहिए। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार सही बताया गया है। यह दर्शाता है कि जैसे शंख की ध्वनि शास्त्रों के अनुसार होती है, वैसे ही कर्मों को भी विधि और शास्त्रों के अनुसार सही ढंग से किया जाना चाहिए।